एक दफा का जिक्र है कि एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम आयशा था। वो बहुत मासूम और मोहब्बत करने वाली थी, मगर उसकी एक बुरी आदत थी, वो कभी दूसरों की बात नहीं सुनती थी। इसके वालिदैन और असातिज़ा इसे नसीहत करते कि अच्छी बातों पर अमल करना चाहिए, मगर हमेशा वो अपने दिल की बात ही करती। एक दिन आयशा ने अपने दोस्तों से बात की कि वो कहीं घूमने चलते हैं। काफी देर बात करने के बाद उन्होंने सोचा कि वो जंगल की सैर को जाएंगे। आयशा की मां ने इसे सख्ती से कहा कि जंगल बहुत डरावना और खतरनाक है, इसलिए तुम वहां ना जाओ, वो बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन आयशा जिद करती रही, तो उसकी मां ने कहा कि ठीक है चली जाओ, लेकिन शाम होने से पहले घर आ जाना। लेकिन आयशा और उसके दोस्तों ने अपने माँ बाप की बात अनसुनी कर दी और वो चलते चलते गहरे जंगल में चले गए। कुछ देर बाद शाम होने लगी और जंगल में अंधेरा हो गया। आयशा और उसके दोस्त रास्ता भूल गए। अब वो सब परेशानी में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि जंगल बहुत खतरनाक है। अब उन्हें जंगल के सन्नाटे से खौफनाक वज़ी आने लगी। इसके बाद अंधेरा छाने लगा, अंधेरा और ज्यादा हो गया। अब वो चारों दोस्त खौफ के मारे जंगल में दौड़ने लगे। उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, वो सब बहुत परेशान थे। अब इसके बाकी दोस्त रोने लगे और कहने लगे कि हम जंगल में गुम हो चुके हैं, अब हम वापस कैसे जाएंगे। इसके बाद उन्होंने जंगल में एक अजीब व गरीब मखलूक देखी, जिसे देख के उनकी खौफ के मारे सांसें रुकने लगी। आयशा की माँ अपने साथ पुलिस को लेके, देहाती आदमी को लेके और साशा की दोस्त की माँ को लेके जंगल में अपने बच्चों की तलाश को गए। वो सब परेशान थे कि उनके बच्चे कहाँ चले गए हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे कि आखिरकार उन्हें आयशा और उसके दोस्त नजर आ गए। आयशा को और उसके दोस्तों को इसकी माँ और पुलिस वाला आदमी और उसके दोस्तों के माँ बाप बाहिफाजत जंगल से घर लेके आ गए। इसके बाद आयशा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो अपनी माँ से गलत जिद करती थी। अपनी माँ की बात ना मान के वो जंगल में मौत को इतने करीब से देख के आती। इसने अपनी जिद की, अपनी माँ से मुआफ़ी मांगी और उसके बाद अपनी माँ की हर बात मानने लगी।